एक 23 साल के रेडियोलॉजी स्टूडेंट शारोन राज की तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम और क्राइम रिपोर्टर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमारे देश के दक्षिणी राज्य केरला और तमिलनाडु के एक प्रेमी जोड़े की है, जिन्होंने कभी साथ जीने मरने की कस्में खाई। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रेमिका ने ही अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका ने पहले तो अपने प्रेमी से शादी की और फिर उसे ही मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि अपने ही प्रेमी से शादी करने वाली लड़की ने ही अपने पति की जान ले ली। 25 अक्टूबर 2022 को जब शारोन राज तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन फेल होने की वजह से दम तोड़ देता है, तो परिवार के लोगों को ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि इतनी कम उम्र में ऑर्गन फेल होना बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि शारोन बिल्कुल स्वस्थ था, तो अचानक इस तरह ऑर्गन फेल हो जाना कहीं ना कहीं किसी साजिश की ओर इशारा था। जब लड़के के घर वाले डॉक्टर से पूछताछ करते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि शारोन के खून में कोई जहरीली दवा होने से उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी वजह से आए हार्ट अटैक से शारोन राज की मौत हो गई। जब घर वालों को डॉक्टर्स ये सब बताते हैं, तो ये सुन के शारोन के ही एक दोस्त ने उसके घर वालों को बताया कि 14 अक्टूबर को वो और शारोन दोनों कन्याकुमारी के पास शारोन की गर्लफ्रेंड के घर गए थे। शारोन तो घर के अंदर चला गया था और वो घर के बाहर उसके आने का इंतजार करता रहा। शारोन की गर्लफ्रेंड उसे एक आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाती है, जिसे लोकल लैंग्वेज में कसायम कहते हैं। काढ़ा शारोन को थोड़ा कड़वा भी लगा, तो उसकी कड़वाहट कम करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे मैंगो जूस भी पिलाती है। उसने बताया कि जब शारोन घर से बाहर निकला तो उल्टी करता हुआ आया और पूरे रास्ते शारोन उल्टी करता हुआ ही घर पहुंचा। दोस्त के मुताबिक उसकी हालत जब और बिगड़ने लगी, तो वो उसी दिन परसल्ला के एक लोकल हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आती है और हालात में थोड़ा सुधार आने के बाद उसे घर भेज दिया जाता है। शारोन घर तो चला जाता है, पर उसकी हालत खराब होती जाती है। 15 अक्टूबर को फिर से शारोन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और आसपास के बहुत से हॉस्पिटल जाने के बाद भी उसकी हालात में कोई सुधार नहीं होता। 17 अक्टूबर को परसल्ला का एक निजी अस्पताल शारोन राज को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज रिफर कर देता है। गंभीर हालत में पहुंचे शारोन राज के खून में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बदलाव पाए जाते हैं और लगातार उसकी बिगड़ती हालत को देखकर उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक उसके खून में अम्लीय पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होने की वजह से उस टाइम तक उसके ज़्यादातर अंग बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके थे और अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। हालात दिनों दिन और ख़राब होते गए। हर तरह के ट्रीटमेंट और डायलिसिस प्रक्रिया के बावजूद उसे नहीं बचाया जा सका। 25 अक्टूबर को शारोन राज इस दुनिया को छोड़ के चला गया। जवान बेटे के दुख में डूबे शारोन राज के परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन दोस्त की बात और शारोन के सोशल मीडिया अकाउंट से घर वालों को ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि हो ना हो शारोन की मौत के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड ही जिम्मेदार है। और 27 अक्टूबर को पहली बार शक के आधार पर शारोन राज के घर वाले एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसमें शारोन की गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा और उसकी फैमिली वालों को शारोन की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। शारोन की फैमिली की तरफ से की गई एफआईआर के बाद पुलिस हरकत में आती है और कन्याकुमारी के रामवर्ण चिरई की ग्रीष्मा और उसके परिवार वालों को पूछताछ के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीष्मा पुलिस से बचने के लिए खुद को दुखी दिखाने की कोशिश करती है और पुलिस से कहती है कि शारोन की मौत से वो पूरी तरह से टूट चुकी है और आत्महत्या करना चाहती है। ग्रीष्मा कहती है उससे कुछ ना पूछा जाए, वो कुछ बताने की हालत में नहीं है, और क्योंकि वो पुलिस को कोई स्पष्ट बयान नहीं देती और तो और वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, इसलिए पुलिस उसे जाने देती है
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। इसी बीच परिवार वालों की तरफ से पुलिस पर केस को लेकर गंभीर न होने और उनके किसी भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करने का इल्जाम लगाया जाता है। इस पर केरला पुलिस अपने बचाव में बयान जारी करती है और कहती है कि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर यानी शारोन राज की मौत तक उसके परिवार वालों की तरफ से कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं की गई। पुलिस को हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से ही सूचना मिली कि शारोन राज नाम के एक लड़के को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है, जिसके शरीर में जहर की मात्रा पाई गई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस शारोन राज का बयान लेने पहुंचती है। 21 अक्टूबर 2022 को मौत से पहले शारोन राज मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में अपने हालत का जिम्मेदार किसी को भी नहीं बताता है। शारोन बयान में कहता है कि उसने और उसकी दोस्त ने कसायम, जो कि एक आयुर्वेदिक काढ़ा है, पिया था और उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए मैंगो जूस भी पिया था। लेकिन उसने ये भी बताया कि उसने अपनी दोस्त को काढ़ा पीते हुए नहीं देखा। पुलिस के अनुसार जब विक्टिम ने ही किसी भी तरह के फाउल प्ले न होने का बयान दर्ज करा दिया तो पुलिस के पास किसी तरह की कार्यवाही का अधिकार नहीं बचता। 31 अक्टूबर 2022 को शारोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में पाया जाता है कि शारोन के खून में पेस्टिसाइड नामक कीटनाशक पाया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब पुलिस बिना वक्त गवाए एक बार फिर ग्रीष्मा को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस ने इस बार ग्रीष्मा के साथ लगातार 8 घंटे तक घटना से जुड़ी पूछताछ की। ग्रीष्मा लगातार पुलिस के सवालों के गोलमोल जवाब देती रही, लेकिन पुलिस के लगातार तीखे सवालों से ग्रीष्मा बच नहीं पाई और आखिर में ग्रीष्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने जब ग्रीष्मा से पूछा कि क्या उसने ज्योतिषी की बात में आके उसकी जान ली, तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि ये भी अफवाह उड़ी थी कि ग्रीष्मा ने ज्योतिषी की बात मानकर ही शारोन का कत्ल किया। ग्रीष्मा ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर क्यों उसने अपने ही प्यार की जान ले ली। ग्रीष्मा और शारोन राज की पहली बार मुलाकात एक बस में हुई थी। दोनों ने पहली ही नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लिया और यहाँ तक कि आपस में नंबर भी शेयर कर लिए। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। वो एक दूसरे से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। दोनों अपने रिश्ते को लेकर इतने गंभीर हो गए थे कि ग्रीष्मा और शारोन तमिलनाडु और केरला की बहुत सी जगहों पर साथ साथ घूमते। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी, ना ही किसी का डर। वो दोनों साथ बिताए हुए पलों को सोशल मीडिया पर शेयर भी करते थे। ऐसे ही वक्त हंसी खुशी बीत रहा था कि वही हुआ जिसका हर प्यार करने वालों को डर होता है। अचानक ग्रीष्मा के घर वालों को इनके रिश्ते की भनक लग गई और घर वालों ने ग्रीष्मा का रिश्ता एक आर्मी ऑफिसर से तय कर दिया। जब ग्रीष्मा ने ये बात शारोन को बताई तो शारोन को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। उसने ग्रीष्मा को आर्मी ऑफिसर से रिश्ता तोड़ने की बात कही, लेकिन ग्रीष्मा अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। वो शारोन से ब्रेकअप करने को कहती है, पर शारोन उसको किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं था। गुस्से से भरे हुए शारोन ने ग्रीष्मा को धमकी दी कि अगर वो उसे छोड़कर आर्मी ऑफिसर से शादी करती है तो वो उसके और अपने बनाए हुए प्राइवेट तस्वीरें उसके मंगेतर को भेज देगा, जिससे ग्रीष्मा बहुत डर जाती है। और अब तक जो ग्रीष्मा शारोन राज के साथ जीने मरने के सपने देखती थी, वही ग्रीष्मा किसी भी तरह से शारोन को अपनी जिंदगी से हटाने की ठान लेती है, ताकि वो आर्मी ऑफिसर के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सके। जब से ग्रीष्मा की सगाई हुई तब से ग्रीष्मा शारोन राज के साथ हर मुलाकात के बाद जूस चैलेंज का खेल खेला करती। वो जूस चैलेंज सिर्फ इसलिए करती क्योंकि वो जूस के बहाने शारोन को मारना चाहती थी। ग्रीष्मा ने बताया कि पिछले 2 महीने से यानी कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक उसने शारोन को जूस चैलेंज के बहाने लगभग 10 बार मारने की कोशिश की थी। उसने सितंबर में शारोन राज को पैरासीटामोल की लगभग 50 गोलियां देकर मारना चाहा, लेकिन दवाइयों की वजह से अलग ही स्वाद महसूस करने पर शारोन ने जूस नहीं पिया और किस्मत से शारोन बच गया। लेकिन इस बार ग्रीष्मा ने शारोन के लिए कीटनाशक के तौर पर उपयोग होने वाली कपिक पेस्टिसाइड नामक जहर को चुना।
और जहर की कड़वाहट पता ना चले इसके लिए उसने इस बार जूस की बजाय एक काढ़े का घोल तैयार किया। अपनी हत्या के साजिश से अनजान शारोन ने उसके कहने पर मौसमी बीमारियों से बचने के लिए काढ़ा पी भी लिया। लेकिन शारोन इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि यही काढ़ा ही उसकी मौत का कारण बनेगा। जब उससे पूछा गया कि क्या वो दोनों शादीशुदा थे, तो उसने इस बात को नकार दिया। हालांकि उसने इनकार कर दिया हो कि उनकी शादी नहीं हुई थी, पर उन दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, जिसमें ग्रीष्मा ने मंगलसूत्र पहना हुआ है और शारोन कह रहा है कि आज ही हमारी शादी हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि यह प्लान उसने खुद बनाया और किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ग्रीष्मा को लेकर उसके घर गई तो उसके घर का ताला टूटा हुआ मिला, जबकि पुलिस पहले ही ग्रीष्मा के घर को सील कर चुकी थी। इससे यह साफ हो गया था कि कोई ग्रीष्मा को बचाने और सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि ग्रीष्मा की मां और मामा ने ही सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। पुलिस को ग्रीष्मा के घर से उस पेस्टिसाइड की बोतल भी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक शारोन की मौत से पहले ग्रीष्मा ने गूगल पर जहर के बारे में कुछ सर्च भी किया था। कोर्ट ने ग्रीष्मा को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया, लेकिन पुलिस पूछताछ के बाद ग्रीष्मा ने भी आत्महत्या की कोशिश की और पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही उसने बाथरूम में जाकर फिनाइल पी लिया, जिससे उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और फिलहाल ग्रीष्मा हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां आईसीयू में उसकी हालत नाजुक बताई गई है। जैसे ही ग्रीष्मा की हालत में सुधार होगा, पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी। आज की कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानी भी बहुत जल्दी लेके आएंगे। क्राइम रिपोर्टर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप कोई भी कहानी मिस ना कर पाए। धन्यवाद।